हेलो नमस्कार साथियों, जेके भाई कैलाशनाथ की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आप आज आपके बीच में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दे, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो अगर आपने पहले वाले क्लासें नहीं देखी हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और क्लास को शुरू करते हैं, अब कोई बिना देरी की हुई है। करंट अफेयर्स एमसीक्यू 30 सितंबर। पहले 30 सितंबर को देख लेते हैं। पहला प्रश्न देते हैं, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अमेरिका। हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा भारत। आपको याद रखना है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, भारत ने सितंबर 2025 में पहली बार किस देश के साथ सीमा पार रेलवे परियोजना पर सहमति व्यक्त की है? ए है नेपाल, बी है बांग्लादेश, सी है भूटान, डी है म्यांमार। हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा। आपको भूटान याद रखना। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, 30 सितंबर 2025 को भारत में कौन सा धार्मिक पर्व मनाया जा रहा है? 30 सितंबर को एक तो महानवमी, एक है महाअष्टमी, सी है दुर्गाष्टमी, डी है विजयदशमी। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा आपके महाअष्टमी। आपको याद रखना है। आगे समझे, महाअष्टमी आपको याद रखना है। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण गरीबी 47.8% से घटकर 8.6% और किस राज्य में शहरी गरीबी 50.8% से घटकर 9.1% हुई? ए है ओडिशा ग्रामीण और बिहार शहरी, या बी है बिहार ग्रामीण और ओडिशा शहरी, सी है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, डी है झारखंड और छत्तीसगढ़। हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके ए करेक्ट आंसर होगा ओडिशा ग्रामीण और बिहारी शहरी। आपको याद रखना है, ओडिशा शहरी और ग्रामीण बिहारी शहर, ये आपको याद रखना। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, भारत के मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार सितंबर 2025 के अंत तक वर्षा का अनुमान किया है। जो भारत के मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार, किसके आईएमडी के अनुसार सितंबर 2025 के अंत तक, सितंबर 2025 के अंत तक वर्षा का अनुमान किया है? तो ए है औसत से कम वर्षा, बी है औसत का लगभग 50%, सी है 50 वर्षों के औसत से अधिक वर्षा, औसत डी है औसत के वर्षा बराबर। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा आपके, सी करेक्ट आंसर होगा आपके, क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा सी, कि 50 वर्षों के औसत से अधिक, 50 वर्षों से जो बारिश नहीं हुई उससे अधिक बारिश होगी। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखते हैं आज के 30 सितंबर के हो गए कल के। अभी देखते हैं 1 अक्टूबर यानी आज के करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, भारत को हाल ही में ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में किस प्रकार के जनादेश के साथ पुनर्निर्वाचित किया गया है? ए है न्यूनतम जनादेश, बी है सामान्य जनादेश, सी है उच्चतम जनादेश, डी है सीमित जनादेश। हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा आपके सी आपको याद रखना, उच्चतम जनादेश, ये आपको याद रखना। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, आईएमडी मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर 2025 में भारत को कितने प्रतिशत वर्षा की संभावना है?
ए है 90%, बी है 100%, सी है 115% से अधिक, डी है 130% से 130%। तो इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा आपके, क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। सी आपको याद रखना है, 115% से अधिक वर्षा की संभावना है। आगे समझ में, बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, सितंबर 2025 में भारत की विनिर्माण गतिविधि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआई क्या रुझान है, पीएमआई क्या रुझान है। ए है तीव्र वृद्धि, बी है स्थिरता, सी है मंदी की ओर झुकाव, डी है गिरावट की दिशा में गति। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा आपके, क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा आपके, मंदी की ओर झुकाव। आ गए समझ में, बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, भारत ने श्री चंद्र मुर्मू को किस पद पर नियुक्त किया। भारत पर जो श्री चंद्र है, श्री चंद्र को किस पद पर नियुक्त किया। तो ए है मुख्य आर्थिक सलाहकार, बी है वित्त सचिव, सी है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, डी है निर्वाचन आयुक्त। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें आपके, तो सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा आपके। सी आपको याद रखना, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर आपको याद रखना है। आगे समझ में, बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, केंद्र सरकार ने कितनी शहरों को स्वच्छ शहर जोड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत कचरा प्रबंधन में सहायता देने की योजना बनाई है। तो ए है 50, बी है 100, सी है 200, डी है 500। हम इसकी राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा, 200 आपको याद रखना है। आगे समझ में, बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, भारत ने एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला किस टीम के खिलाफ जीता है। ए है श्रीलंका, बी है बांग्लादेश, सी है अफगानिस्तान, डी है पाकिस्तान। हम इसके राइट आंसर की बात करें, डी करेक्ट आंसर है, आपको पाकिस्तान याद रखना है। आगे समझ में, बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में संसद में प्रस्तावित 130वें संवैधानिक संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है। ए है राष्ट्रपति के कार्यकाल को बढ़ाना, बी है न्यायाधीशों को कार्यकाल देना, सी है यदि एक मंत्री कठोर अपराध की धाराओं पर 30 दिन तक हिरासत में हो तो उसे पद से हटाना, या डी है संशोधन की अवधि को बदलाव करना। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा, यदि एक मंत्री कठोर अपराध की धाराओं पर 30 दिन तक हिरासत में हो तो उसे पद से हटाना। आगे समझ में, बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ विरोध कहाँ कहाँ हुआ। तो एक तो है अपने दिल्ली व मुंबई में, या फिर उत्तर प्रदेश और पंजाब में, सी है पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में, डी है उत्तराखंड और व हिमाचल प्रदेश में। हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके सी करेक्ट होकर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा आपको याद रखना है। आगे समझ में, बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, आईएसआई भारतीय सांख्यिकी संस्थान के शताब्दी समारोह से पहले सुधार हेतु किस वर्ष ड्राफ्ट बिल जारी किया गया। ए है 2023, बी है 2024, 2025 और 2026। हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा, 2025 आपको याद रखना है। आगे समझ में, बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, कोलकाता में सितंबर 2025 में क्या घटना हुई जो जानलेवा साबित हुई। ए है भूकंप, बी है सुनामी, सी है क्लाउड बस्ट अचानक भारी बारिश, डी है ज्वालामुखी फटना। हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा, क्लाउड बस्ट व अचानक भारी बारिश आपको याद रखना है। आगे समझ में, बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ तक ही थे अपने प्रश्न। तो आज हमने जो क्लास ली है, कल और आज की साथ में क्लास ली है, क्योंकि कल अपनी क्लास नहीं हुई थी, क्योंकि कल हमने जो राजस्थान करंट अफेयर्स थे उसके 1 मंथ की क्लास ली थी मैराथन। तो वो भी आप जाके देख सकते। इस वजह से कल अपनी जो रेगुलर क्लास हुई नहीं थी, तो इस वजह से कल से अपनी ये क्लास कंटिन्यू है। क्लास कैसी लगी, क्लास अगर बढ़िया लगी हो
तो एक सुंदर सा कमेंट छापना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने जेके भाई क्लासमेट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।